अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जैक डाइट। आई होप क्या मेरी वीडियोस को सीख रहे होंगे। तो आज का दिन भी कुछ अहम है और आप लोगों के लिए कुछ सीखने वाला दिन है। आज के दिन बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर। आज 14 नवंबर को ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान में इस वक्त लाखों लोग ऐसे हैं जो ज़ियाबतीस से मुतासिर हो रहे हैं और उनके इसके बारे में आगाही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ज़ियाबतीस के मुतालिक क्या आगाही आपको होनी चाहिए, ज़ियाबतीस के क्या असरात होते हैं, इसको कम करने के लिए हम क्या डाइट ले सकते हैं या क्या प्रिवेंटिव वे ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने मेरे चैनल मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर करना है। पाकिस्तान में इस वक्त 7 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो ज़ियाबतीस से मुतासिर हो चुके हैं और इतने ही और लोग हैं जो ज़ियाबतीस से मुतासिर हैं लेकिन हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से उनको इसके बारे में आगाही नहीं है कि वो ज़ियाबतीस का शिकार हो चुके हुए हैं या इस ज़ियाबतीस का शिकार होने वाले हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है पूरी दुनिया की नस्बत ज़ियाबतीस होने की शरह जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें तेज़ी से बढ़ने में सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जेनेटिक्स है, हमारा रहन सहन है, हमारा वज़न है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली इसमें अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। और इस वक्त जो है ये एक ऐसा संगीन मसला बन चुका है जिसके ऊपर तवज्जो दिलाना या जिसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना इस दौरे हाजिर की सबसे अहम ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में कोई ज़ियाबतीस का शिकार है या आपको लगता है उसके सिम्टम देख के कोई ज़ियाबतीस का शिकार होने वाला, तो ये वीडियो उसके साथ आपने लाजमी शेयर करनी है और बहुत से लोगों के साथ भी शेयर करनी है ताकि वो आगाही हासिल कर सकें और इस मुश्किल से निकल सकें या इस मोज़ी मर्ज़ से या बीमारी से खुद को बचा सकें। जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि ज़ियाबतीस क्या होती है। ज़ियाबतीस में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो पैंक्रियाज़ है, जिसे उर्फ़े आम में लबलबा कहते हैं, या तो वो इंसुलिन बना नहीं रहा होता। अगर वो इंसुलिन बना रहा होता है तो आपका जिस्म उसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसी की बुनियाद के ऊपर हमने इसको मुख्तलिफ अक़साम में जो है इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहली इसकी टाइप है, उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती। ये मोस्टली होती है बचपन में या अर्ली एजेस में। टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही होती है लेकिन उसको लेस अमाउंट में बना रही होती है, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इसके लिए या तो आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है या फिर आप इसके लिए कोई अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जो ज़ियाबतीस की टाइप सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वो बेसिकली है टाइप 2 ज़ियाबतीस। और टाइप 2 ज़ियाबतीस की बढ़ने की वजह बेसिकली ओबेसिटी, मोटापा होना या जेनेटिक्स या इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा या मशरूबात का बहुत ज़्यादा इंटेक या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है। अब उनमें कौन से अवामिल है? सैचुरेटेड फैट्स हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हम वॉक एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपने मोटापे को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अपने फैटी लिवर को कंट्रोल नहीं करते। अल्टीमेटली ये सारी स्टेजेस जाके कन्वर्ट हो जाती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। कि टाइप 2 डायबिटीज़ की अलामात क्या हो सकती हैं, जो हर इंसान को आपकी कम्युनिटी में पता होनी चाहिए ताकि वो टाइप 2 को मोर ज़्यादा एग्रेसिव होने या टाइप 2 की फर्दर जो है क्रोनिक अलामात से बचने के लिए उन अलामात को पहले जाँच ले, अपने डॉक्टर से रजू कर सके ताकि वो अपने गुर्दों को, आँखों को और अपने ब्लड प्रेशर से बच सके। तो उसके लिए जो आपको सबसे पहले अलामात होती है वो होती है बार-बार पेशाब का आना, बार-बार प्यास लगना, वज़न का अनकंट्रोल्ड बढ़ना, मूड स्विंग्स होना, आपको थकावट महसूस होना, आप खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको भूख लग जाना। ये ऐसी अलामात हैं जिससे आपको जो है वो एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आप या तो प्री डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटीज़ में जा रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसी अलामात आप महसूस कर रहे हैं तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर से रजू करें, अपना HbA1c का टेस्ट करवाएँ जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डायबिटीज़ टाइप 2 को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर आपके HbA1c के लेवल 5.7 से लेकर 6.2 तक आ रहे हैं तो इस मीन कि आप प्री डायबिटिक हैं, अभी आपको शुगर हुई नहीं लेकिन आप शुगर की पहली कैटेगरी में ऐड हो चुके हैं। तो ये आपके पास गोल्डन टाइम होता है जहाँ पे आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं थ्रू डाइट, वॉक और एक्सरसाइज। जी, यहाँ तक तो ये आपको डायबिटीज़ का पता चल चुका होगा कि ये होती क्या है, इसके असरात क्या हैं, कितने लोग इफ़ेक्टिव हो चुके हैं। लेकिन अब हम इसमें अपना पॉज़िटिव किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। इसमें मैं 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि आप अपने इर्द-गिर्द लोगों में कैसे आगाही फैला सकते हैं, लोगों को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं। लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना भी सदका जारिया है और इसको सदका जारिया समझते हुए लोगों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। जी, जो नंबर 1 इसमें आप लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए जैसे इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है,
लोगों को अवेयर कर सकते हैं, आप लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं कि अगर आप में ये अलामात पाई जा रही हैं तो आप अपना HbA1c का टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। जी, नंबर 2 स्टेप आप ये ले सकते हैं कि अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखें जो लोग मोटापे का शिकार हैं या जिनकी ओबेसिटी अनकंट्रोल्ड है या जिनमें ज़ियादतीज़ की अलामात पाई जा रही हैं, तो आप उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें कि वो किसी डायटीशियन से या किसी डॉक्टर से हेल्प लेके अपना वज़न कम करें, अपनी आदत को चेंज करें, अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करें, अपनी वर्जिश को बढ़ाएँ ताकि वो इसके फर्दर जो है क्रोनिक सिम्पटम से बच सकें। नंबर 3 पे जो आप कर सकते हैं कि अगर आप ज़ियादतीज़ का शिकार हो चुके हैं तो फ़ौरन से आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करने के बाद अपने वज़न को कंट्रोल करें, आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, आप अपनी फास्टिंग शुगर को मॉनिटर करें, आप अपनी रैंडम शुगर को मेंटेन करें और फ़ौरन से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से एलिमिनेट करें। नंबर 4 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें हर जो बेसिकली सरमायादार है, जहाँ जिसको अल्लाह ताला ने सरमाया दिया हुआ है, जो कार खैर में हिस्सा मिला सकता है, वो अपने इर्द-गिर्द कम्युनिटी में देखे कोई ऐसे लोग जिनके पास शुगर का टेस्ट करवाने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसके लिए शुगर कैंप अरेंज करें, एक डॉक्टर को हायर करें, वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो जाए, सिंगल एमबीबीएस हो जाए, वहाँ पे HbA1c का टेस्ट अरेंज करवाया जाए। लोगों का बीएमआई चेक किया जाए, अगर उनका बीएमआई नॉर्मल वेट से ज़्यादा है तो उनको वहाँ पे एक डायटीशियन के साथ उनका काउंसलिंग सेशन करवाया जाए। क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों में आगाही नहीं है, लोगों को अपनी बेसिक हेल्थ नीड्स का नहीं पता, उनको अपनी बेसिक हेल्थ स्टेटस का नहीं पता। लोगों को यही नहीं पता होता कि बीएमआई क्या है, उनको कितनी कैलोरीज़ लेनी है, उनको कौन से कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। वैसे मेरी पर्सनल सजेशन होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि भी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को जो है वो आपके जो 10th से लेकर आपकी हायर एजुकेशन उसमें ऐड किया जाए ताकि लोगों को अपना मुनासिब वज़न, कद के लिहाज से पता होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने डेली अपनी डाइट क्या लेनी है। इसमें जो आप बात दूसरी दोबारा पे आ जाते हैं कि सरमायाकार हेल्प क्या कर सकते हैं, कैंप्स अरेंज करें। उन कैंप्स के अंदर लोगों को अवेयरनेस दे सकें ताकि जो गरीब कम्युनिटी हैं वो भी अपने आप को ज़्यादतीज़ से बचा सकें। और सबसे आखिर में मैं आप सबसे ये एक दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़ियादतीज़ के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, लोगों को इसके बारे में गाइड करना शुरू करें कि वो कौन-सी वॉक कर सकते हैं, कौन-सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत से यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। मैंने भी अपनी पूरी एक ज़ियादतीज़ की सीरीज़ मेंशन की हुई है ताकि लोग अपने आने वाले दिनों में बेहतरी ला सकें। अगर ये आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक फैला देंगे तो ये भी एक सदका जारिया है। मे भी लोग इसी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ले आएँ। कोशिश करें कि लोगों में पॉजिटिव अवेयरनेस लेके आएँ, लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएँ ताकि लोग आने वाली ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ले सकें। और मेरे चैनल को दूसरे लोगों तक लाज़मी शेयर किया करें ताकि लोग डायबिटीज़ से अवेयरनेस हासिल कर सकें और अपने आप को आने वाले दिनों में बचा सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आपने इर्द-गिर्द लोगों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को जिनके फैमिली में शुगर हो, ताकि वो इसके सिम्पटम से बच सकें और एक पॉजिटिव अवेयरनेस से लोग जो है आने वाले दिनों में खुद को बचा सकें। थैंक यू सो